आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि उनका मेजर पेपर का सिलेबस क्या है या फिर जो भी उनका पेपर है 6 पेपर में से उनका क्या सिलेबस है। अगर वो सिलेबस को डाउनलोड कर लेते हैं तो उनका सिलेबस इंग्लिश में होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो फिर वो सिलेबस को कैसे समझेंगे। पहला प्रॉब्लम ये हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम, वो अभी तक से समझ नहीं पाए कि किस टॉपिक को तैयारी कैसे करें, किस चैनल से करें, कहाँ से करें। अच्छा, यूट्यूब से करते तो ठीक है, लेकिन किताबें पढ़ना भी एक स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि अगर आप किताबें नहीं पढ़ते हो तो आपका जो मस्तिष्क है वो स्थिर हो जाएगा। इसलिए किताबें पढ़ना जरूरी है। नोट्स बनाना सबसे बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि विदाउट नोट्स आप ग्रेजुएशन में नंबर नहीं उठा पाओगे। क्योंकि नोट्स में आप क्या करते हो, लिखते हो, और लिखने का हैबिट किससे बनेगा? आपके पास किताब रहेगा तभी आपसे नोट्स बनेगा। उसको पढ़ोगे तब ना नोट्स बनाओगे, नोट्स क्रिएट करोगे। तो उस तरीके से अगर देखा जाए, आपके लिए एक ऐसा बुक यहां पर लेकर आया हूं कि दोनों प्रॉब्लम यहां पर सोल्व हो जाएंगे। आपका सिलेबस जो भी है वो सिलेबस आपके सब्जेक्ट वाइज, जैसे आप हिस्ट्री मेजर पेपर का अगर बुक खरीदते हो, ठीक है, चाहे वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी वाले खरीदेंगे या फिर SKMU वाले खरीदेंगे या फिर रांची यूनिवर्सिटी वाले खरीदेंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी वाले अगर हिस्ट्री मेजर खरीदेंगे तो उनके यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है वही सिलेबस के आधार पर इसमें सारा क्वेश्चन डाला रहेगा। याद रखिएगा, इसमें मिस्टेक नहीं करना है। और हाँ, जो सिलेबस है ना वो आपका फ्रंट पेज में डाला रहेगा, जो आपने डाउनलोड किया है ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये बेनिफिट यहाँ पर इस किताब से मिलने वाला है। इस किताब का कितना प्राइस है, इसमें किस तरीके से कंटेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको तो बोला जाता है कि ये एक नोट्स है, ठीक है, या फिर इसको बोला जा रहा है कि ये एक गाइड है। तो जब गाइड है, नोट्स है, तो किस प्रकार से ये भी देखेंगे, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन है, क्या जो टॉपिक दिया हुआ आपके सिलेबस में। जैसे पहला टॉपिक है हिस्ट्री का, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का अगर बात करें, हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता में क्वेश्चन वाइज दिया हुआ, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, या फिर उस टॉपिक को पूरे जड़ से बताया गया है, शुरू से लेकर, ठीक है, उसके उत्पत्ति से लेकर उसके पतन तक, ठीक है, उसके अंत तक पूरा डिटेल बताया गया है। किस तरीके से वो सारा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे बुक का मैंने एनालिसिस किया, उसके बाद इस बुक के बारे में मैंने देखा, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बेटर है। समझ लीजिए, इसका प्राइस देख लीजिए, इसके बाद आपको कैसे खरीदना ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना कि ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए है, तो ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए जारी होता है। चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से झारखंड के अगर बिलोंग करते हो तो आप अपने अपने यूनिवर्सिटी वाइज इस बुक को मंगा सकते हो। पहले इसमें कंटेंट को देख लेते हैं। ठीक है, इस बुक का जो नाम है प्रोफेसर नोट्स। कहीं भी अगर आप बुक दुकान में जाइएगा यही बोलिएगा कि इस बुक का नाम है प्रोफेसर नोट्स। ठीक है, गेस्ट सीरीज है ये। अब यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है, क्योंकि आप खुद से भी समझ सकते हो, मैं फोर्स आपको नहीं करूँगा। देखिए यहाँ पर जैसे आप पहला पन्ना, ये वाला पन्ना खोलिएगा ना, ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपका जो न्यू सिलेबस है आपका, उसको इंग्लिश में जारी किया गया है, वही यहाँ पर सारा अवेलेबल है। ठीक है, अब इसी को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनिट वाइज है ना, ठीक है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। अब इसी को यहाँ पर देखिए हिंदी में दिया गया है, हिंदी में कवर किया गया है। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, जिस टॉपिक को आपको सिलेबस के अंदर में दिया गया है उस टॉपिक के अंदर में क्या पढ़ना है वो यहाँ पर टॉपिक वाइज देखिए किस तरीके से दिया हुआ। भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में क्या पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता टॉपिक में क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस सत्र में, वो भी यहाँ पर क्वेश्चन के आधार पर आपको बताया गया है। क्या क्वेश्चन है? हड़प्पा सभ्यता के उद्भव एवं इसके विस्तार पर संक्षेप में लेख लिखे। अच्छा, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम रहेगा। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, हड़प्पा संस्कृति के निर्माता कौन थे, बाह्य देशों के साथ उनके संबंधों के विषय में आप क्या जानते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रीवियस सत्र के क्वेश्चन को लेकर, ठीक है, उसके बाद अगर इसके नोट्स की अगर बात करें, मैं आपको यहाँ पर फ्रंट पेज तो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर नोट्स की बात करें शुरू से लेकर, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति से लेकर पतन तक, ठीक है, क्वेश्चन के आधार पर यहाँ पर पूरे डिटेल से डाला गया है। तो ये बुक आपके लिए अच्छी है। रुकिए, अभी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मेजर पेपर। ठीक है, मेजर पेपर का यहाँ पर इस गेस्ट पेपर को लेकर आया हूँ, इतिहास का। ठीक है, सेमेस्टर 1 मेजर पेपर का। अब इसमें किस तरीके से है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो सिलेबस है ना वो यहाँ पर छप गया है। वैदिक सभ्यता, धार्मिक आंदोलन, मगध साम्राज्य, यहाँ पर टोटल दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप सिलेबस को देख सकते हो खुद से। इसके अलावा और देखिए यहाँ पर हेडिंग में दिया गया है हड़प्पा सभ्यता, उत्पत्ति, विस्तार, विशेषताएं एवं पतन। इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारे यहाँ पर क्वेश्चन 15 नंबर के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब बोलेंगे सर 5 नंबर वाला कहाँ पर है, तो देखिए इसी टॉपिक में छोटा छोटा जो पार्ट है ना उसी में 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के उद्भव एवं इसके विस्तार पर संक्षिप्त में लेख लिखे, टिप्पणी लिखे, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आप क्या जानते हैं, या फिर इसके अलावा हड़प्पा संस्कृति के निर्माता कौन थे। मतलब देखा जाए ना, अगर जो टॉपिक आपका हिस्ट्री में है,
ठीक है, और जो भी टॉपिक आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया में है, ठीक है, सारा चीज सेम है, दोनों का यहाँ पर टॉपिक सेम है, ठीक है। अगर देखा जाए ऐसा नहीं है कि उस गेस्ट पेपर में अगर हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है तो उसमें अलग लिखा हुआ है, कुछ अलग उसका आंसर दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता अगर आपको हिस्ट्री मेजर पेपर में भी पढ़ना है तो उसका नोट्स यहाँ पर सेम है, सेम तरीके से। इससे बेनिफिट क्या होगा, क्वेश्चन को याद करने में आसानी होगी। अगर आप इस क्वेश्चन को याद कर रहे हो, यही क्वेश्चन आपका अगर हिस्ट्री मेजर पेपर वाले पेपर में अगर आ जाता है तो इसका आंसर यहाँ भी लिख सकते हो और अंडरस्टैंडिंग इंडिया में भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से दोनों तरफ आपका बेनिफिट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें डाली गई है, ठीक है, यानी इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया गया है, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब आप पूरा पढ़ोगे तो पूरा आप लिख थोड़ी ना सकते हो एग्जाम में, वही पॉइंट आप लिख सकते हो जो ज़्यादा डीपली और ज़्यादा जरूरी है। इस तरीके से ये बुक आपके लिए बहुत ही बेटर है। इस बुक की खासियत यह भी है कि 15 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर है, साथ ही साथ यहाँ पर 1 नंबर वाले जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज, और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है। एक चैप्टर का लगभग देखा जाए तो 30 से 35 प्लस ही क्वेश्चन होगा, उससे कम नहीं होगा। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बेटर है, ठीक है। अब समझते हैं कि इस बुक का प्राइस कितना है। तो इस बुक का प्राइस, चाहे आप 6 पेपर खरीद लेते हो, ठीक है, तो किसी भी पेपर का जो दाम है वो सेम है, 160 रुपया इसका प्राइस है। लेकिन अगर आप बुक दुकान में जाइएगा तो इसका लेस करके कम से कम आपको 100 रुपीज़ में या फिर 110 रुपीज़ में या हद से ज़्यादा 120 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। 120 रुपये में 100% मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दाम करेगा, ठीक है। कम से कम आप 120 रुपये में ज़रूर बोलिएगा उसको लेस करने के लिए। इस तरीके से अगर देखा जाए 6 पेपर का अगर आप बुक खरीदते हो, ठीक है, 120 × 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 6 कम 6, यानी 720 रुपया हो जाता है। तो अगर आप 700 रुपया भी दे दीजिएगा तो आपका सारा पेपर सेमेस्टर 1 का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप खरीद सकते हो और खुद से नोट्स बना सकते हो और पढ़ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, ठीक है, गूगल में सर्च कीजिएगा प्रोफेसर नोट्स, ठीक है, गेस्ट पेपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023, तो आपको ये बुक मिल जाएगा। जो भी पेपर का आपको सर्च करना है उस पेपर का सर्च कीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर सर्च कीजिएगा, देखिएगा कि आपको नज़र आएगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप किताब दुकान में जाइएगा, ठीक है, नज़दीकी किताब दुकान में ये किताब 100% मिल जाएगा कहीं भी। एक बार आप इस बुक को खरीदने से पहले पूरे कंटेंट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा आपने अगर देखा होगा तो 1-2 बार और देख लीजिए और समझ लीजिए किस तरीके से यहाँ पर अवेलेबल है कंटेंट अंदर में, बुक के अंदर में, उसी तरीके से आपके किताब में भी होना चाहिए, तभी सही बुक होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।